गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट के अंदर टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के एट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और दूसरा हम बात करेंगे एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट के बारे में। तो आज दो ये टॉपिक है जो हम डिस्कशन करेंगे। सेक्शन 11 जो है वो एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में है। एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि कोई भी जो रिकॉर्ड है वो आपके पास में कहाँ से आया है, उसको आप किसके ओरिजिन से जोड़ेंगे, ये चीज़ एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, और हम ओरिजिनेटर से ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट्रीब्यूट तब मानेंगे जब इसमें कंडीशंस हैं, एक एक करके हम ले रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि इफ़ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, कि अगर वो ओरिजिनेटर ने खुद ने अगर भेजा है तो हम मानेंगे कि ये वो उसको एट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, बाय अ पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और अगर ओरिजिनेटर जो है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, उसने इस बात की अथॉरिटी किसी और को दे रखी है कि वो अब उसके बिहाफ पे काम कर सकता है, तो हम कहेंगे कि एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर ही होगा। या फिर थर्ड ऑप्शन है, और सी में दे रखा है, बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, या फिर ओरिजिनेटर के बिहाफ पे कोई ऐसा ऑटोमेटेड सिस्टम बनाया गया है जिससे इस तरह की प्रोग्रामिंग की गई है कि वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करेगा, तो हम कहेंगे कि ओरिजिनेटर का एट्रीब्यूटेड है। तो सेक्शन 11 में कंडीशन दे रखी है कि एट्रीब्यूशन कब किसके लिए किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ओरिजिनल सोर्स उसी पर्सन के पास में है। ये सेक्शन 11 था। नेक्स्ट हम ले रहे हैं सेक्शन 12, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, कि जब कोई चीज़ रिसीवर के पास में आती है तो वो इस बात की अभिस्वीकृति देगा कि उसके पास में वो चीज़ प्राप्त हो गई है। तो ये है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। इस सेक्शन 12 का सबसेक्शन 1 है, वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, कि जब ओरिजिनेटर ने कोई इस तरह का स्टिपुलेशन नहीं दिया है कि एक्नॉलेजमेंट किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त हो गया, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट या पर्टिकुलर मेथड उसने नहीं प्रेस्क्राइब कर रखा है, तो उस केस में एक्नॉलेजमेंट में भी गिवन, उस केस में एक्नॉलेजमेंट किस तरह से दिया जा सकता है। इसका ए पार्ट है, एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी ऑटोमेटेड और अदरवाइज, कि कोई कम्युनिकेशन एड्रेस के द्वारा किया गया है, चाहे वो ऑटोमेटिक रूप से किया गया है या फिर किसी और तरीके से किया गया है, उसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट माना जा सकता है। या फिर बी पार्ट इसमें रखा है, एनी कंडक्ट ऑफ द एड्रेसी, या एड्रेसी का कंडक्ट इस तरह का है कि जो सफिशिएंट टू इंडिकेट टू द ओरिजिनेटर दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन रिसीव्ड, और वो इस इंडिकेट करने के लिए पर्याप्त है कि ओरिजिनेटर को के द्वारा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसको रिसीव हुआ है। ऐसा अगर वो बता पाता है ओरिजिनेटर को, तो ये एक्नॉलेजमेंट पर्याप्त होगा। अब इसका सेकंड सबसेक्शन है कि जब ओरिजिनेटर ने स्टिपुलेट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी बाइंडिंग होगा जब रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट अगर होती है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, तभी वो बाइंडिंग होगा, तो उस केस में ये कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है इस तरह से, तो ऐसा माना जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ओरिजिनेटर ने कभी भेजा ही नहीं था, ये ऐसा माना जाएगा। मतलब ये कंडीशन फुलफ़िल होना ज़रूरी है कि जब उसने कहा है कि पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्नॉलेजमेंट रिसीव होना ज़रूरी है, तो तभी अगर वो रिसीव एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, तो ऐसा माना जाएगा कि वो ओरिजिनेटर ने कभी सेंड नहीं किया था। इसका थर्ड सबसेक्शन है कि वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट, और जब ओरिजिनेटर ने इस तरह का कोई कंडीशन नहीं रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाइंडिंग तभी होगा जब उसको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कंडीशन नहीं है, तो उस केस में अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है ओरिजिनेटर को टाइम स्टिपुलेटेड या एग्रीड टाइम के दौरान या बाद में,
या फिर अगर टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है या फिर कोई एग्रीमेंट नहीं है उसके बारे में, तो रीजनेबल टाइम के दौरान अगर उसको नहीं मिलता है तो उस केस में ओरिजिनेटर नोटिस दे सकता है एड्रेसी को कि इस बात का कि उसके द्वारा कोई एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, और उसके लिए उसको रीजनेबल टाइम स्पेसिफाई कर सकता है कि एक्नॉलेजमेंट है वो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिल जाना चाहिए उसको। और अगर उस टाइम पीरियड में वो एक्नॉलेजमेंट नहीं प्राप्त होता है उस केस में, तो उस केस में उसको नोटिस देना पड़ेगा एड्रेसी को, और ऐसा अगर वो ऐसा नोटिस दे देता है तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इस तरह से माना जाएगा कि वो कभी भी उसके द्वारा भेजा गया नहीं था। तो ये इस चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट के कोई भी जो डॉक्यूमेंट ओरिजिनेटर द्वारा भेजा गया है वो रिसीवर के द्वारा प्राप्त हो गया है, क्योंकि जो ई-कॉमर्स होगा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफ़र होगा जिससे बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, उन केसेस में ये बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों चीज़ होना, कि एट्रीब्यूट कर सकते हो कि हाँ ये कोई भी डॉक्यूमेंट है या ऑर्डर है वो ओरिजिनेटर ने ही भेजा है, इस बात को ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो रिसीवर है उसके द्वारा ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि एक्नॉलेजमेंट होना ज़रूरी है कि उसको वो चीज़ प्राप्त हो गई है, वो इस बात को स्वीकार करता है, क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी कंप्लीट होगा जब उसकी कंसेंट होगी। तो ये अभिस्वीकृति होना ज़रूरी है, रिसिप्ट उसने प्राप्त कर ली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, इसकी अभिस्वीकृति होना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉन्ट्रैक्ट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जिसमें रिकॉर्ड का ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, उसमें होना ज़रूरी है, तभी हम कहेंगे कि वो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टेप्स हैं वो फुलफ़िल हो रही है इनमें। थैंक यू वेरी मच।